हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। ईश्वर सब चीज़ों में व्याप्त है। ईश्वर सभी जगह है। ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहाँ ईश्वर नहीं है। जैसे प्रेरित चरित अध्याय 17 पद संख्या 26 और 28 में लिखा हुआ है, हम उसी में जीते और विचरते हैं। वही हमारे जीवन का केंद्र है। हम ईश्वर में ही जीते हैं और विचरते हैं और ईश्वर ही हमारे जीवन का मूल केंद्र है। आज हम माता मरियम के निष्कलंक गर्भागमन का पर्व मनाते हैं और मानव इतिहास के आंकलन से पता चलता है कि सारी सृष्टि बेहतर की ओर गति कर रही है। सारी सृष्टि अव्यवस्था से व्यवस्था की ओर गति कर रही है और ईश्वर का मुक्ति कार्य माता मरियम के गर्भागमन से विशेष रूप से शुरू होता है। आगमन का दूसरा सप्ताह 8 दिसंबर 2022 बृहस्पतिवार। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्याएं 9 से 15 तथा 20। दूसरा पाठ इफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 1 पद संख्याएं 3 से 6 तक तथा 11 और 12। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्याएं 26 से 38 तक। समय समय पर मानव इतिहास में ईश्वर दखल देता है। धर्म ग्रंथ पढ़ने से हमें यही पता चलता है कि माता मरियम का पवित्र निष्कलंक गर्भागमन यीशु के इस संसार में आने का एक हिस्सा है। मानव मुक्ति कार्य मरियम के गर्भागमन से शुरू होता है। आज के सुसमाचार में महादूत गाब्रिएल और ईसा की माता मरियम के बीच का वार्तालाप है। महादूत गाब्रिएल का माता मरियम को प्रणाम करना वास्तव में माता मरियम को ईश्वर का प्रणाम करना है। महादूत गाब्रिएल का प्रणाम ईश्वर का प्रणाम है। महादूत गाब्रिएल का झुकना ईश्वर का झुकना है। महादूत गाब्रिएल की वार्ता बातचीत ईश्वर की बातचीत है। माता मरियम में ऐसे क्या रहा जो महादूत गाब्रिएल उसके पास आकर झुक गया और ईश्वर के प्रणाम को भेजा। पहली बात तो ये कि माता मरियम विनम्र थी। माता मरियम की विनम्रता ही सर्वोपरि है और आज के दिन हम माता मरियम की विनम्रता पर चिंतन करें। उसका यह कहना, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, सबसे महत्वपूर्ण वाक्य है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में सबसे बड़ी बाधा है अहंकार, अकड़, विनम्रता का अभाव। ईश्वर हमारे जिंदगी में इसलिए काम नहीं कर पाते क्योंकि हमारे अंदर अहंकार है, अकड़ है, विनम्रता का अभाव है। मरियम की विनम्रता उन्हें धन्य बनाती है। पवित्र स्थान में, प्रार्थना के स्थान में, ईश्वर की उपस्थिति वाले अनुभव के जगहों पर, चर्च में उन्हीं लोगों की मूर्तियाँ या चित्र रखे जाते हैं जो किसी न किसी रूप में अपने अहंकार को बलिदान चढ़ाते हैं। सभी पवित्र स्थानों में अहंकार विहीन लोगों की तस्वीरें रखी जाती हैं। जैसा पेड़ होगा वैसा ही फल होगा, जैसे पिताजी होंगे वैसे ही बेटा होगा, जैसे माँ होगी वैसे बेटी होगी। यह प्रकृति से जुड़ा नियम है। लगभग चीज़ें ऐसी ही घटती हैं। ईश्वर के पुत्र के लिए माता मरियम का निष्कलंक होना इसी को समझने का एक प्रयास है।
माता मरियम का निष्कलंक गर्भागमन इस बात को प्रकट करता है कि ईश्वर मनुष्य के बिना इतिहास में, मानव इतिहास में कार्य नहीं करता। ऐसी बात नहीं है कि ईश्वर कार्य नहीं कर सकता, नहीं, लेकिन ईश्वर अपने कार्य को करने के लिए मनुष्य की सहायता लेता है, मनुष्य का सहयोग चाहता है। जब वह मानव शरीर को अपनी योजना पूरी करने के लिए चुनता है तो उस व्यक्ति को विशेष आशीष और कृपा प्रदान करता है। इसी के तहत माता मरियम को गर्भ में आने से पहले से ही ये विशेष कृपा मिली थी। इसीलिए आज का दूसरा पाठ कहता है, ईश्वर आदि काल से, अनंत से हमें अपनी कृपा में होने की विशेष कृपा देता है, माहौल देता है। माँ के गर्भ में आना हमारे बस की बात नहीं है, अच्छी माँ पाना हमारे बस की बात नहीं है। ये ईश्वर की योजना है। हमारा जीवन आत्मा में, चेतना में और ईश्वर की योजना में सहभागिता का एक सुनहरा अवसर है। माता मरियम ने अपने चुनाव के द्वारा ईश्वर की मुक्ति योजना की हिस्सा बनी, लेकिन यह भी सत्य है कि ईश्वर माता मरियम के गर्भ में आने से पहले ही अपना मुक्ति का कार्य शुरू कर दिया था। आइए हम विशेष प्रार्थना करें कि ईश्वर हमें शक्ति और सामर्थ्य दे कि हम अपने अहंकार को मिटा सकें, विनम्र बने और ईश्वर हमारे जीवन में भी कार्य करे। माता मरियम का निष्कलंक गर्भागमन हमें उन नन्हे मुन्हे बच्चों के लिए भी प्रार्थना करने का एक अवसर है जिनको गर्भ में ही समाप्त कर दिया जाता है। हम उन बच्चों के लिए विशेष प्रार्थना करें, पति पत्नियों के लिए जो नन्हे बच्चों की देखभाल करते हैं, और हमारे इस इलाके में लड़की बच्चियों के लिए नारे लगते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। हम हकीकत रूप में कदम उठाएं कि बच्चियों को भी सुरक्षा मिले, माँ के कोख से ही सुरक्षा मिले, और सभी माताएं अपने बच्चों को आशीष और कृपा में बड़ी करें। हमारे बच्चे ही हमारी पूंजी हैं। आमीन।